ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो अपने स्कूल में क्या पूरे एरिया में सबसे ताकतवर था, मगर एक दिन उसे एक बंदा सिर्फ एक ही पंच में टेक डाउन कर देता है और ये बात उसके ईगो को छू जाती है। अब वो अपना बदला उस बंदे से कैसे लेगा, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो कहानी की शुरुआत क्लासरूम को दिखाते हुए होती है, जहाँ बच्चे पढ़ाई के अलावा सारे काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं जो उन्हें स्मोकिंग करने को मना करते हैं और उन्हें डांटते हुए बताते हैं, तुम्हारी क्लास इस स्कूल की सबसे घटिया क्लास है। उसके बाद वो एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसने आज ही स्कूल में ट्रांसफर लिया था। फिर वो स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मेरा नाम जियोन है और तुम सब मेरे पंचिंग बॉक्स बनने वाले हो। और मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जो ट्विन रिवेंज वाले मानवा के लास्ट में आया था, जो आगे जाकर संघ को ट्रेनिंग देने वाला है। अब जियोन को इस स्कूल में 2 महीने हो जाते हैं। उसकी खुद की एक गैंग तैयार हो गई थी। उसका राइट हैंड जिसका नाम किम है, वो बताता है दूसरे स्कूल के बंदों ने हमारे साथियों के साथ फाइट किया है। ये सुनकर जियोन अपने सभी बंदों को लेकर उस तरफ निकल जाता है। फिर उनके टीम और दूसरे स्कूल के टीम में घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे देखकर दूसरे स्कूल का बॉस सोचता है, आखिर ये बंदा है कौन, मैंने इसके बारे में सिर्फ अफवाह सुना है, मगर ये सही में अलग ही लेवल पर है, हम सब इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर जियोन उन सबको धोने के बाद कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम सब हमारे साथियों को टच करोगे और हम सब शांत रहेंगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। ये सुनकर उस स्कूल का बॉस माफी मांगने लगता है, मगर जियोन उसे माफ करने के बदले उसके मुंह पे एक के बाद एक पंच मारने लगता है। ये नजारा देखकर किम बोलता है, फिर से हर जगह खून ही खून फैल गया। इधर जियोन उस बॉस का गला पकड़ते हुए कहता है, ओए मेरी बात ध्यान से सुन, आज से तू जब भी किसी बंदे को हमारा स्कूल यूनिफॉर्म पहने देखेगा तब तुझे अपनी आंखें नीचे झुकाकर रखनी पड़ेगी। और अभी तू कर क्या रहा है, जल्द से जल्द अपनी आंखें नीचे कर। लेकिन जब वो अपनी आंखें नीचे नहीं करता तब जियोन उसे मार के वहां से निकल जाता है। अब हम उस बंदे को अधमरे हालत में नीचे पड़े हुए देखते हैं और इसी के साथ जियोन की टीम इस फाइट को जीत जाती है और वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर जियोन का साथी उसकी तरफ लाइटर करते हुए उसका सिगरेट जलाता है। अब जियोन अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ मैं मिडिल स्कूल में काफी शांत बच्चा हुआ करता था, मुझे फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरे पास कुछ नॉर्मल दोस्त थे और मेरी लाइफ भी काफी नॉर्मल चल रही थी। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ पूरी बदल गई और ये किसी और की लाइफ बन गई। वो बुली हमें परेशान किया करता था। स्कूल एक जंगल की तरह होता है, अगर तुम कमजोर रहोगे तब तुम्हें जिंदा चबा दिया जाएगा। एक दिन उन बुलिस ने अपनी हदें पार कर दी। उन्होंने मेरे दोस्त को इतना मारा कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और जब मैंने उन्हें हॉस्पिटल जाने को कहा तब उसने मेरे दोस्त के पेट पर एक जोर से किक मारा, जिसे देखकर तो मैं शॉक्ड हो गया था। अब तक मैं यही समझता आ रहा हूँ कि दर्द सहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने टीचर से हेल्प नहीं मांगी थी, उन्होंने तो हमारी हेल्प करने से साफ साफ मना कर दिया था। वो आंखों पर पट्टी बांध कर रखा करते थे। फिर मैं क्या करता, मेरे पास ऑप्शन ही बचा नहीं था, इसीलिए मैं अपने हक के लिए पहली बार फाइट किया और मैं अपने दोस्त को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया अगर मैं हल्का लेट और हो गया होता तो मेरा दोस्त मर भी सकता था। फिर उस दिन के बाद से मैंने उन सभी पुलिस को इतना मारा कि वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मैंने उन्हें साफ साफ धमकी दे दिया कि जब भी तुम मुझे देखोगे तब तुम अपनी आंखें नीचे कर लोगे। और उस दिन के बाद से स्कूल में मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैं अपने आप ही हायर पोजीशन पे पहुंच गया। जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज होती गई वैसे वैसे मेरा इन्वायरमेंट भी चेंज होता गया। चाहे थर्ड ईयर स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट, मुझे रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ था। मैं एक ब्रांड बन गया था पूरे स्कूल में नहीं बल्कि पूरे एरिया में। मेरे पास पब्लिक से हर काम करवाने का पावर था और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे ज्यादा काम आता है उसे हम पावर ही कहते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां जियोन अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। तभी उसके पास डिटेक्टिव का कॉल आता है। तब जियोन उनके फोन का रिप्लाई बहुत ही कैजुअली वे में देता है। ये सुनकर डिटेक्टिव गुस्सा होते हुए पूछते हैं, क्या यही तरीका होता है अपने सीनियर से बात करने का? तब जियोन साफ साफ पूछता है, आखिर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? फिर वो कहता है, आज तक तुमने जो भी कारनामे किए हैं उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा नंबर पता नहीं कर पाऊंगा? जल्दी से जल्दी तू पुलिस स्टेशन आ जा। ये सुनकर जियोन वहां से जाने लगता है। तब किम कहता है, हम कराओके जा रहे हैं, तुम वहीं पर मिलना। अब हम किम और उसके बाकी साथियों को कराओके की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये बंदा एक अलग ही लेवल पर है, उसने सिर्फ कुछ ही महीनों में अपना नाम बना लिया, मगर ये अपने आप को काफी ऊंचा दिखाने का ट्राई करता है, बल्कि ये भी हम सब की तरह ही ठग है। फिर दूसरा बोलता है, हाँ सही कहा, मगर हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि उसने हमें रोड से उठाकर स्टार बनाया है। अगर वो नहीं होता तो हम रोड पर इज्जत से चल भी नहीं पाते।
तभी जाते जाते किम की टक्कर एक बंदे से हो जाती है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा होने लगता है और उसका हुडी पकड़ के पूछता है, क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ये सुनकर उस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। तब किम कहता है, तुम सब देख रहे हो ये मुझे कैसे घूर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे जानता नहीं है। तब रेड हुडी वाला बंदा पूछता है, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर किम गुस्से में उसे पंच मारते हुए बोलता है, क्या तुझे इतनी देर से समझ नहीं आ रहा? लेकिन वो बंदा किम के अटैक को डॉज करके सिर्फ एक ही हाथ मार के उसे नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर बाकी के टीम मेंबर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जियोन की तरफ, जहाँ डिटेक्टिव पूछते हैं, क्या तुम्हें ऐसी लाइफ जीना पसंद है? तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया में वो सभी काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो? मगर तुम्हें ये बात नहीं पता कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। जब तुम ऐसे इंसान से सामना करोगे जो तुमसे भी स्ट्रांग होगा, तब तुम्हें पता चलेगा ये दुनिया कितनी भयानक है। इसलिए तुम ऐसी लाइफ मत जियो जिससे तुम्हें आगे जाकर अफसोस हो। लेकिन जियोन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बाहर आकर उन्हें ही भला बुरा बोलने लगता है। तभी उसके पास अपने साथी का कॉल आता है जो उसे बताता है, किसी ने हमारे सभी बंदों को मार दिया है। ये सुनकर जियोन पूछता है, वो सब कौन थे? तब वो कहता है, वो सिर्फ एक आदमी था। ये सुनकर जियोन शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है, मैंने तो कभी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना, वैसे वो दिखता कैसा है? तब उसका साथी कहता है, उसने एक रेड हुडी पहना हुआ है और उसके हाथ में एक जिम का बैग था। ये सुनकर जियोन देखता है उसके सामने से सेम वैसा ही बंदा जा रहा होता है। फिर वो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे ढूंढ लिया। इधर उसका साथी बोलता रह जाता है कि वो बंदा बहुत ही खतरनाक है। मगर जियोन कहाँ सुनने वाला था। वो फोन काटे बिना उस रेड हुडी वाले बंदे पर अटैक कर देता है। मगर वो बंदा उसके पंच को डॉज करके उससे पूछता है, आखिर तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? फिर वो उसके पैरों पे मार देता है, जिस वजह से जियोन का बैलेंस खराब होने लगता है। फिर रेड हुडी वाला उसे सिर्फ एक पंच मारता है, जिससे जियोन को अपना पूरा फ्लैशबैक दिखता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचता है, आखिर ये कैसा पंच था और ये बंदा है कौन? हम उस बंदे के जैकेट पर हार्लेम जिम लिखा हुआ देखते हैं। हार्लेम जिम के बारे में हमने माजिनो वाले मानवा में भी सुना था। हो सकता है इसी बंदे ने माजिनो को ट्रेनिंग दिया हो, क्योंकि इसने भी रेड कलर का जैकेट पहना हुआ है। इधर जियोन अब भी होश में था और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं हार सकता हूँ। तभी वो रेड हुडी वाला उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो दीवार में जाके टकरा जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी वहाँ पर व्हाइट हेयर वाला एक इंसान आता है जो कि रेड हुडी से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लेट नहीं हो सकते? तब रेड हुडी वाला वहाँ से जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस एक कीड़ा आ गया था मेरे रास्ते में। तब व्हाइट हेयर वाला जियोन को ध्यान से देखते हुए कहता है, ये तो जियोन है ना, इसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है इस एरिया में। मुझे खुशी हुई कि मैं इसे मिल गया। फिर वो जियोन से पूछता है, क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो इस कार्ड पे जरूर कांटेक्ट करना, मुझे लगता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा। उसके बाद वो व्हाइट हेयर वाला इंसान जियोन के बालों पर अपना कार्ड रखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर किम और उसके बाकी के साथी आते हैं, जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने जियोन को भी हरा दिया। तभी वो उसके सिर पर एक कार्ड देखता है जिस पे पीवीपी लिखा हुआ था। वो उस कार्ड को उठाकर फेंक देता है और जियोन को जब होश आता है तब उसे याद आता है, कुछ बंदे यहाँ पर बात कर रहे थे, मगर क्या मैं सही में हार चुका हूँ? फिर वो अपना गुस्सा दीवार पे मारते हुए निकालता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि वो हार चुका है। फिर वो गुस्से में अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर लाए। उसका ये रूप देखकर सभी मेंबर्स वहां से डरकर भागने लगते हैं। और 2 दिन बाद जियोन किम से पूछता है, क्या तुम्हें अभी तक वो इंसान नहीं मिला? तब वो कहता है, नहीं, हमने इस एरिया को हर एक गली और स्कूल में चेक कर लिया, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पे नहीं रहता। ये सुनकर जियोन गुस्से में कहता है, इन सभी बातों को भूल जाओ, अगर तुम उसे ढूंढ कर आज मेरे पास नहीं लाए तब तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर किम हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे बंदे उसे ढूंढ तो रहे हैं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। तभी दूसरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट जियोन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो वही है जो एक बंदे से हार गया। ये नहीं बल्कि इसकी पूरी टीम हार गई। ये मिडिल स्कूल में एक लूजर हुआ करता था और अभी भी है। ये कितना फनी है। तभी गुस्से में उसके सामने जियोन आता है, जिसकी आंखों में हम गुस्सा साफ साफ देख पाते हैं। फिर होना क्या था, जियोन उन्हें मार के उनका कीमा बनाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें आज जान से ही मार देगा। तब किम उसे रोकने लगता है।
तब जियोन उल्टा ही उसे मारकर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इनके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ? तब वो बोलता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि। ये सुनकर जियोन उसे पंच मारने ही वाला था, तभी उसका लेफ्ट हैंड उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, अब बस भी करो, मुझे पता है ये सब पुलिस ये डिजर्व करते हैं, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालोगे। जब तक तुम इन सभी लूजर के बातों पर गुस्सा करोगे तब तुम इनकी तरह ही बनते जाओगे। ये सुनकर जियोन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे गेट लॉस्ट कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो जाते हुए सोच रहा था, आज का दिन बहुत ही बेकार था, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाया, मैं अभी भी उस पल को भूल नहीं पाया हूँ जब उसने मुझे कीड़ा कहा था। जब वो मुझे कीड़ा कहकर मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसकी आंखों को भूल नहीं सकता हूँ। तभी उसे रेड हुडी में वही बंदा जाते हुए देखता है। उसे देखकर जियोन उसका पीछा करने लगता है और उसे रुकने को बोलता है। तभी वो अचानक से बीच रोड में आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, मगर उसके आंखों के सामने से रेड हुडी वाला बंदा गायब हो चुका था। तब जियोन तेजी से भागकर उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है रेड हुडी वाला एक जगह जा रहा है और जब तक वो पहुंचता है तब तक वहाँ का डोर बंद हो चुका था। वो उसे खोल भी नहीं पाता, फिर क्या वो उसे तोड़ने का ट्राई करने लगता है। तभी वहाँ पर वही व्हाइट हेयर वाला बंदा आता है जो कहता है, ये दरवाजा लॉक है, तुम इडियट की तरह इसे खोलने का ट्राई करोगे तो ये नहीं खुलने वाला। वैसे जियोन, मुझे पता था तुम यहाँ पे जरूर आओगे। उसकी बातें सुनकर जियोन शॉक्ड होता है कि आखिर इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता, क्या मैंने इसे कहीं देखा है? फिर वो बंदा डोर को अपने फिंगरप्रिंट से खोलते हुए कहता है, ये दुनिया स्मार्ट हो रही है, इसीलिए अब हमें भी टाइम के साथ स्मार्ट होना पड़ेगा, चलो अब अंदर चलो। और जब जियोन अंदर जाता है तब उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है जो कि बल्ब की रोशनी थी। वहाँ पर एक एरिना था जहाँ फाइट हो रहा था। उस एरिना में दो बंदे फाइट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। जियोन समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर मैच में एक बंदा दूसरे बंदे को हराकर विनर बन जाता है और जीतने वाले बंदे का फाइटिंग नेम कूल हेड था। अब अनाउंस किया जाता है आज वही बड़ी फाइट होने वाली है जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अगला मैच रेड ब्रिक और सुहो के बीच होने वाला है। अनाउंसमेंट को सुनकर रेड ब्रिक खुश होते हुए कहता है, फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं इसे फाइट करूंगा, आज तो मैं इसे पक्का हरा के ही रहूंगा। रेड हुडी वाले बंदे का नाम सुहो है और ये हर साल इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। उसे देखते ही जियोन का खून खोलने लगता है और वो समझ जाता है ये वही बंदा है जिससे उसे बदला लेना है। फिर होना क्या था, वो तेजी से भागते हुए जाकर सुहो को पंच मारने ही वाला था। तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ व्हाइट हेयर वाला कहता है, इस जगह को पीवीपी कहते हैं जहाँ स्टूडेंट आते हैं और हाथों से फाइट करते हैं। पहले ठग्स यहाँ आकर फाइट किया करते थे ताकि वो अपना रैंक डिसाइड कर सके, मगर उस भीड़ भाड़ में एक बंदा ऐसा था जिसका दिमाग अलग चलता था। उसने इस जगह का यूज करके पैसे कमाने का सोचा और इसी तरह पीवीपी का निर्माण हुआ। उस बंदे ने अपना अतीत का सपना पूरा करते हुए इस जगह को स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया। उसने सिर्फ इसमें स्टूडेंट्स को ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और गवर्नमेंट के रूल से हमें बचाया। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए पावरफुल स्टूडेंट्स यहाँ आकर इकट्ठा होने लगे। अगर तुम यहाँ पे आकर स्ट्रॉन्ग प्रूव करते हो तो फिर तुम्हें मनी, पावर, फ्रेम, बाकी सब कुछ मिलेगा। इसे ही हम पीवीपी कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा अगर तुम स्ट्रॉन्ग होते हो तो। अब बताओ क्या ये इंटरेस्टिंग जगह नहीं है? ये सुनकर जियोन गुस्से में कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ जो कि जिम क्लॉस में था। इधर सुहो, कैंग और रेड ब्रिक में फाइट होने वाला था। तब व्हाइट हेयर वाला बंदा जियोन से पूछता है, तुम जिम क्लॉस वाले बंदे को ढूंढ रहे हो ना? इसका मतलब कहीं तुम सुहो को तो नहीं ढूंढ रहे? तभी वो देखता है वहां पर जियोन तो है ही नहीं और वो सोचता है आखिर वो कहाँ गया। इधर जियोन तो सुहो को पंच मारने ही वाला होता है मगर वो डॉच कर देता है। ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। तब ऑडियंस सोचने लगती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये ब्लू ट्रैक पैंट्स वाला बंदा है कौन। इधर रेड ब्रिक जियोन से पूछता है, ओए बच्चे, तुझे क्या लगता है एक तू ही है जो सुहो से फाइट करना चाहता है? ये सुनकर जियोन उसके फेस पर अपना कोहनी मारते हुए कहता है, मुझे तेरे जैसे एक्स्ट्रा बंदे से फाइट नहीं करना। तब वो बंदा उसके हाथ को रोकते हुए कहता है, हम अभी अभी मिले हैं और तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, कहीं तुझे जहन्नुम में तो नहीं जाना? मुझे नहीं लगता तुझे कुछ समझ आता है, अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बंदा है तो वो तू है। ये कहकर वो उसे पंच मारने लगता है। इधर सिक्योरिटी गार्ड व्हाइट हेयर वाले वो कहता है, तुम रेड ब्रिक को रोक क्यों नहीं रहे, वो उसे मार डालेगा। तब वो हंसते हुए कहता है, रहने दो, इस फाइट में मजा आ रहा है। इधर हम रेड ब्रिक
ब्रिक को देखते जो कि जियोन से फाइट करते हुए सोचता है ये बंदा है कौन और ये कहां से आया है। ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं जिससे फाइट करना चाहता था मुझे उसे मारने का भी मौका नहीं मिला। फिर वो जियोन के फेस पर एक पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ऑडियंस उसे चीयर करने लगती है। इधर व्हाइट हेयर वाला कहता है फाइट तो काफी टाइम चला मगर ये एक इंटरेस्टिंग फाइट था। इस बंदे ने अभी अभी हमारे एक बंदे से फाइट किया है। इधर रेड ब्रिक देखता है उसके कानों से खून निकल रहा है मगर उसे समझ नहीं आता आखिर वो चोट उसे कब लगा। फिर हम सुहो को देखते हैं जो कि जियोन को जमीन पे पड़े हुए काफी ध्यान से देख रहा था। सुहो का मैच डिले हो जाता है और स्टेज की सफाई करके कुछ देर बाद मैच को स्टार्ट करने की बात की जाती है। अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर बहुत से जंगली चूहे थे। वहीं पे हम जियोन को भी बारिश में पड़े हुए देखते हैं। वो वहाँ पर बैठ के सोच रहा था मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा मगर मैं जिस जगह से आ रहा हूँ वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसके ऊपर छाता रखते हुए कहती है तुम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो। उसे देखकर जियोन कहता है आखिर तुम हो कौन, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अपनी इंसल्ट सुनकर वो लड़की गुस्से में कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जियोन देखता है इस लड़की के जैकेट पे हानलिम जिम लिखा हुआ था और सुहो के जैकेट पर भी हानलिम जिम लिखा हुआ था। फिर वो उसे रोकते हुए कहता है हानलिम जिम। वो बंदा भी वहीं से आता है। ये कहते कहते वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को सोफा पर लेटे हुए देखता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। वो देखता है वही लड़की पंचिंग बैग पर किक मार के प्रैक्टिस कर रही थी और जब वो लड़की देखती है कि जियोन उठ चुका है तब वो उससे पूछती है क्या तुम जग गए। ये सुनकर जियोन पूछता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो लड़की कहती है तुम्हारा क्या मतलब, तुम अभी हानलिम जिम में हो। दूसरी तरफ हम सुहो और उसी बंदे का फाइट देखते हैं जहाँ सुहो उसे कुछ सेकंड्स में ही हरा देता है और इसी के साथ वो इस चैंपियनशिप का भी विनर बन जाता है। अब हम सुहो को व्हाइट हेयर वाले के साथ देखते हैं जहाँ वो कहता है आज तुमने बहुत अच्छे से फाइट किया, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है उस बच्चे के बारे में। तब वो पूछता है क्या तुम रेड ब्रिक की बात कर रहे हो, वो फाइट में तो ठीक है। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला बोलता है नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं जियोन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे मैच के बीच में कूद गया था। ये सुनकर सुहो कहता है वो एक बच्चा है जो अपने पंच के भरोसे फाइट करता है, ऐसा लगता है उसने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया है। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला कहता है अच्छा ऐसा है, मैं उसे एक प्लेयर की तरह यूज करने का सोच रहा हूँ, अब जाओ तुम रेस्ट करो। तब सुहो कहता है उस बच्चे में दम तो है, वो ट्रेनिंग लेकर इम्प्रूव कर पाएगा। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला हंसते हुए कहता है सुहो तुमने आज तक किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कहा। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो जियोन को बताती है वो हानलिम जिम में है। मुझे लगा था तुम ठंड में फ्रीज होकर मर जाओगे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गई। ये सुनकर जियोन हैरान होते हुए सोचता है ये हानलिम जिम में है, इसका मतलब वो बंदा भी यहाँ पर आता ही होगा। नहीं नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो उसे हरा भी नहीं सकता, वो एक अलग ही लेवल पर है। अब मुझे रिवेंज के बारे में भूल जाना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब लड़की कहती है ऐसा लगता है तुम्हें फाइट करना पसंद है, अब तुम्हें एक जर्क बनने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियोन गुस्से में पंचिंग बैग पे पंच मारता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां अब जियोन रिवेंज के बारे में भूलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। उसे पता था गिव अप करना बहुत ही आसान है मगर रिवेंज लेना बहुत मुश्किल। उसे कहीं ना कहीं अपने आप पे गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता, उसे अपनी औकात पता है इसलिए वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई कर रहा है। तभी उसके पास व्हाइट हेयर वाला बंदा आता है जो उससे कहता है तुम स्मोकिंग करते हुए खुले आसमान को देखे जा रहे हो, क्या हारना इतना कड़वा होता है, ऐसा करो तुम उन सभी बातों को भूल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक मैच को अरेंज किया है। ये बंदा उस जिम का हेड है और इसका नाम चार्ल्स है इसलिए अब हम इसे चार्ल्स बोलेंगे। तब जियोन कहता है उन बातों को भूल जाओ, अब मुझे किसी से भी मतलब नहीं है। तब चार्ल्स कहता है मुझे लगा था तुम उससे बिल्कुल अपोजिट बोलोगे, क्या तुम पूरी जिंदगी कमजोर लोगों से फाइट करके जीना चाहते हो, तुम्हें पता भी है पावरफुल लोग पीवीपी में इकट्ठा है, कहीं तुम डर तो नहीं गए, तुम फाइट करने के लिए पैदा हुए हो, तुम एक टाइगर हो टाइगर, फिर तुम पपी से फाइट करके खुश क्यों हो रहे हो, अगर तुम एक टाइगर हो तो उसी की तरह बिहेव करो, क्या तुम एक बड़े लीग में खेलना नहीं चाहते, तुम मुझे कॉल करना जब तुम्हारा मन बदल जाए, और हाँ पिछली बार की तरह इस कार्ड को मत फेंक देना, अब मैं चलता हूँ। वैसे क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए जो सुहो के पास है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का टाइटल। ये सुनकर जियोन शॉक्ड हो जाता है और ये सीन यही कट होता है। अब हम जियोन को देखते हैं जो उस कार्ड को कुचलते हुए कहता है अब मुझे समझ आ गया मैं क्या करना चाहता हूँ। अब ये सीन शिफ्ट होता है एक मैच पर। एक बंदा फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है ये जो आपको 6 फुट 7 इंच का बंदा दिख रहा है ये जूडो में स्पेशलिस्ट है,
है और इसका नाम गोलियत है। गोलियत आज एक न्यू बंदे के साथ लड़ने वाला है जिसे आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा और इसका नाम है जियोन। आज ये दोनों इस चांदनी रात में फाइट करने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को अपना बैट्स लगाने का मौका दे रहा हूँ। उन दोनों को आमने सामने देखकर ऑडियंस कहते हैं, ये देख रहे हो इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। वैसे भी किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है सभी लोग गोलियत पर ही बैट लगाएंगे। आखिर उन सभी को ऐसा अनरियलिस्टिक मैच करवाने की क्या जरूरत थी। फिर फाइट स्टार्ट होता है। तब गोलियत बोलता है, मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। तभी जियोन उसे एक अपर मार देता है और मन ही मन सोचता है, आज से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर दिखाऊंगा। फिर वो उसे पंच मारने लगता है। तभी गोलियत भी उसे उल्टा पंच मारता है। फिर से जियोन वापस से मारने लगता है और उस पर हावी पड़ने लगता है। ये देखकर वो सोचने लगता है, ये बहुत ही फास्ट है। तभी वो उसके पैरों को फंसा के नीचे गिरा देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम तो ट्रैप में फंस गए हो। उसके बाद वो जियोन को उठाकर नीचे पटकने लगता है और उसे एक हाथ से उठाकर मारने लगता है। ये देखकर ऑडियंस काफी शॉक्ड होती है और याद करती है, गोलियत को हमेशा से फाइट करना पसंद था। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। स्पेशली जब वो अपना वेट अपने ओपोनेंट पर डालता है तब वो सभी सर्वाइव भी नहीं कर पाते। सही हुआ कि हम सब ने गोलियत पर ही बैट लगाया था और मुझे तो लगता है कि किसी ने भी उस नए बंदे पर बैट नहीं लगाया होगा। फिर हम देखते हैं कि ये सभी बातें चार्ल्स पीछे खड़े होकर सुन रहा था और मनी मन सोचता है, मुझे पता था यहाँ पर वेट का डिफरेंस है और पावर का और हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। मगर जीवन मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो। अब हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ चार्ल्स जियोन को पीवीपी में वेलकम करते हुए बताता है, जो भी इंसान यहाँ पर एक बार आता है उसका यहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता है। अब तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। हमारा मैच नॉर्मल फाइट से बिल्कुल अलग होता है। ना ही वेट क्लास होता है और ना ही हमारे मैच में कोई पेनल्टी होती है और जो भी पैसे मैच से आते हैं उसी के बल पर पीवीपी मैच चलता है और तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को बताना नहीं होगा। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ एक इंसान को प्रॉब्लम नहीं आएगी बल्कि सभी को प्रॉब्लम होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा लेवल बीपी से मेजर किया जाएगा। तुम्हारा जितना ज्यादा बीपी होगा उसका मतलब तुम उतने लेवल आगे हो। जैसे सेम बीपी के प्लेयर्स का फाइट होगा, जैसे कि 100 बीपी वर्सेस 100 बीपी, और तुम्हारा बीपी बढ़ और घट दोनों सकता है अकॉर्डिंग टू फाइट की तुमने कितना अच्छा फाइट किया है। जितना भी बीपी तुमने यहाँ पर अर्न किया होगा उतना ही पैसा तुम्हें मिलेगा। जैसे 1 बीपी के बदले तुम्हें 1000 मिलेंगे और 100 बीपी के बदले 1 लाख। और ये मैच सिर्फ स्टूडेंट के बीच ही होगा। जब तुम एडल्ट हो जाओगे तब तुम्हें रिटायर होना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अपना बीपी बढ़ाना चाहते हैं। रिटायर होने से पहले वो इसके लिए अपने जान को भी दांव पे लगा देते हैं। क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है? तब जियोन पूछता है आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर चार्ल्स बोलता है, यहाँ पर टोटल 150 स्टूडेंट है और उनमें से सुहो भी एक है और वो पिरामिड में सबसे टॉप पर आता है। मुझे पता है तुमने फील किया होगा अभी तुम सुहो के लेवल पे नहीं हो, इसीलिए अभी तुम इस मैच पे फोकस करो। आज तुम्हारा फर्स्ट फाइट है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बीपी बढ़ेगा या फिर घटेगा। और तुम्हारा ओपोनेंट गोलियत है, उसका बीपी 100 है। अगर तुम मुझे एक इम्प्रेसिव मैच दिखाओगे तब तुम सुहो के करीब पहुंच सकते हो। अब हम मैच का सीन देखते हैं जहां जियोन के सिर से खून निकल रहा था। तब अनाउंस किया जाता है जियोन को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और अभी गोलियत काफी अच्छा प्ले कर रहा है। तभी जियोन वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, उस बंदे के पंच के मुकाबले तो तुम्हारा पंच कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गोलियत को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जियोन उसके पंच पर ही पंच मार के उसका उंगली तोड़ देता है। फिर वो उसके चेस्ट पर पंच मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। ये देखकर ऑडियंस को अपना पैसा डूबते हुए दिखता है। इधर जियोन उसे अपर कट मारे जा रहा था। गोलियत का वेट और हाइट दोनों जियोन से काफी ज्यादा था, फिर भी वो उससे हारता हुआ दिखाई दे रहा था। इधर जियोन कहता है, अभी मैच ओवर नहीं हुआ है। फिर वो उसके मुंह पर अपने घुटने से मारने लगता है। जियोन उसे मारते जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जान से ही मार देगा। तभी 2 बॉडीगार्ड आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। उसके बाद अनाउंस किया जाता है, आज के मैच का विनर ऐसा बंदा है जिसके ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था। जियोन आज इस मैच का विनर है जिसने गोलियत को टेक डाउन कर दिया है। तभी वहाँ पर चार्ल्स आता है जो क्लैपिंग करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम अपने लेवल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये मैच काफी रिफ्रेशिंग था। ये सुनकर जियोन गुस्से में पूछता है, ये सब बातें हटाओ और ये बताओ कि मेरा मैच कितना वर्थ इट था। ये सुनकर चार्ल्स कहता है,
तुम कुछ देर पहले ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे तुम्हें इससे मतलब नहीं है, मगर अब देखो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेंबर्स के पैनल ने डिसाइड किया है तुम्हारा बीपी 100 है। फिर वो उससे पूछता है, आखिर तुम ऐसा सड़ा सा मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें 100 बीपी कम लगता है? यही तुम्हारी वर्थ है। और ये रहा तुम्हारा एडवांस। अगर तुम इस मैच को हार जाते तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। आज का बैट बहुत ही अच्छा था, इसीलिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिले हैं। इन पैसों को अच्छे काम के लिए यूज करना। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां किम और उसका साथी बातें कर रहे थे कैसे आजकल जियोन काफी बेकार मूड में रहता है। वो जब से मैच हारा है तब से ऐसा बन गया है। वो देखो जियोन आ भी गया। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तुम्हें ड्रिंक करना है ना? मैंने सब कुछ रेडी रखा है, ये देखो। वो कुछ गर्ल्स की फोटो को दिखाते हुए काफी ब्लश कर रहा था। फिर वो बोलता है, मैं इनसे कुछ दिन पहले मिला था, ये सब क्यूट है ना? अकेले पीने में क्या मजा, क्यों ना हम इनके साथ चले? ये सुनकर उसका मोटा दोस्त कहता है बीच वाली मेरी है। तब किम कहता है ठीक है, मगर सबसे पहले हमें एक बार ढूंढना होगा जहां हम सब उन गर्ल्स के साथ पार्टी कर सके। ये सब सुनकर जियोन कहता है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने जियोन की हेल्प की थी। उसका पीछा एक लड़का कर रहा था। तब वो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। इस बंदे का नाम ली है और वो उसे बताता है वो सीखना चाहता है कि फाइट कैसे किया जाता है, क्योंकि सभी लोग उसे स्कूल में बुली किया करते हैं। तब वो कहती है मैं किसी बच्चे को सिखाती नहीं हूँ कि फाइट कैसे किया जाता है। और रही बात जिम की, तो वहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज किया जाता है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम वर्कआउट करो और खुद से फाइट करना सीखो। ये सुनकर ली चिल्लाते हुए बोलता है मैं वर्कआउट नहीं बल्कि फाइट करना सीखना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है बुली होना कैसा लगता है? तब वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तभी उसकी नजर जियोन और उसके दोस्तों पे पड़ती है। अब हम जियोन और उसके साथियों को एक बार में देखते हैं जहां उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। उनमें से एक लड़की पूछती है क्या हम सब सही में इतना खाना ऑर्डर कर सकते हैं? जिस पे जियोन जवाब देता है उस दिन मैं तुम सबको अच्छे से ट्रीट नहीं दे पाया था, इसीलिए आज जितना मन करे उतना ऑर्डर कर सकते हो। ये सुनते ही सब खाने पीने लगते हैं। तभी किम की नजर सामने बैठी लड़की पे पड़ती है जिससे वो उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम सुएन बताती है। ये सुनकर किम मुझसे पूछता है क्या तुम सिंगल हो? तब उसके बगल में बैठी लड़की जवाब देती है इसके पहले से ही बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। तब किम कहता है तो क्या हुआ, तुम चाहो तो मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तभी सुएन के पास शैन का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वो परेशान होते हुए रिसीव करने जाती है। तब किम उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें इस कॉल को रिसीव करने की क्या जल्दी है? तुम इसे कुछ देर बाद भी तो रिसीव कर सकती हो। ये सुनकर उस लड़की की दोस्त बताती है एक लड़का है जिसका नाम शैन है और उसे सुएन पर क्रश है। वो हमेशा इसे फॉलो करता रहता है। हमने उसके साथ कुछ दिनों तक घूमा था क्योंकि उसने कहा था वो हमें न्यू बैग देगा, मगर वो हमेशा सिर्फ सुएन का बीएफ बनने का दिखावा करता है और हमने उसे अवॉइड करने का ट्राई भी किया है, मगर वो हमेशा या तो कॉल करता या फिर हमारे स्कूल के बाहर आता है। ये सुनकर किम गुस्से में पूछता है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों चिंता मत करो, हम उसे देख लेंगे। इधर शैन बार बार कॉल किए जा रहा था मगर सुएन कॉल को रिसीव नहीं करती। ये देखकर वो गुस्से में उस जगह पे आता है और गेट को तोड़कर एक कूल सी एंट्री करता है। उसे देखते ही सुएन परेशान होने लगती है। तब शैन कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तुम्हें पता भी है आखिर तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया और तुम यहाँ पर बैठ के हंसे जा रही हो। ये सुनकर सुएन उसे बताने का ट्राई करती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। तभी बीच में किम आते हुए कहता है आखिर तेरी दिक्कत क्या है, तू इसे यहाँ से जाने दे और इसका पीछा आज के बाद से मत करियो। ये सुनकर शैन किम को सिर्फ एक पंच मार के सुला देता है। ये देखकर सभी के सभी शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि जियोन भी। इधर शैन आगे बढ़ के सुएन को मारने जाता है, तभी जियोन उसका आकर हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर शैन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है हाँ मैं तुझे तो पीटना भूल ही गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे वो चेक करने लगता है। इधर जियोन के फोन पे भी एक मैसेज आया था और ये मैसेज पीवीपी की तरफ से आया हुआ था जो कि चार्ल्स ने भेजा था। वो बताता है कि उसके नेक्स्ट फाइट के लिए ओपोनेंट मिल गया है और उसने ओपोनेंट का फोटो भी भेजा था। ये कोई और नहीं बल्कि शैन ही था। इधर शैन के पास भी सेम वही मैसेज आया हुआ था। जियोन शैन की फोटो को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। मैच के लिए एक हफ्ते रुकने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा कि आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जीतने वाला है। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम उसी लड़की को पार्क में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जिसने जियोन की
जान बचाई थी। उसका नाम हानलिम लिम है। वो देखती है जियोन और शैन वहाँ फाइट करने के लिए आए हैं। ये देखकर वो सोचने लगती है ये तो एक नंबर का ठग है जो हर जगह सिर्फ फाइट करता रहता है। इधर शैन जियोन को कह रहा था मुझे पता नहीं था तेरे जैसा बंदा भी पीवीपी में फाइट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरे लिए एक अच्छा मैच है। उसकी बातें सुनकर जियोन उसे बकवास बंद करके फाइट करने को बोलता है। तब शैन बोलता है आज का मैच आसान होने वाला है क्योंकि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर वह जियोन के ऊपर पंच पे पंच मारने लगता है और जियोन सिर्फ उसके पंच को ही देखे जा रहा था मगर डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पंच की स्पीड काफी ज्यादा थी। फिर वह उसे एक अपर कट मार देता है और हंसते हुए कहता है आज तू मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जियोन उसे मारने जाता है और गुस्से में बोलता है तेरे जैसे बंदे के लिए मेरा सिर्फ एक ही पंच काफी है। इधर लिम सोच रही थी ये मैच कितना बेकार है। इधर हम जियोन को जमीन पे पड़े हुए देखते हैं जहाँ शैन कह रहा था मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा मेरा नेक्स्ट मैच तेरे साथ होने वाला था। क्या पीवीपी का स्टैंडर्ड गिर चुका है। इधर जियोन सिर्फ यही सोचे जा रहा था इसके पंच की स्पीड काफी तेज है आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। मैं इसके एक पंच को भी डॉज नहीं कर पाया। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने एक क्लासमेट को सिर्फ एक पंच में मार दिया था मगर वो इतने में ही बेहोश हो गया और जमीन पे पूरे ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ। वो हॉस्पिटलाइज हो गया और वो कोमा में जा चुका था। उसके डैड अपने 2 बेटों के साथ अकेले रहते थे। उन्होंने डाइवोर्स ले रखा था और क्या उसके बाद मुझे जुवेनाइल भेज दिया गया कुछ महीनों के लिए। साथ ही साथ मुझे स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया और मुझे बॉक्सिंग से भी बैन कर दिया गया। मगर तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ गलत हुआ है। अब मेरी क्या गलती थी। वो खुद ही बच्चा इतना वीक था। वैसे देखा जाए तो वो जितना डिजर्व करता था उसे उतना मिल गया तो क्या अब मुझे एक और बार करना चाहिए। ये कहकर वो जियोन के हाथ पर पैरों से मारने ही वाला था तभी वहाँ पर लिम आती है और अपने पैरों से उसके लात को रोक देती है। तब शैन उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। तब लिम जियोन को देखते हुए कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था तुम एक नंबर के ठग हो। जब शैन देखता है कि लिम उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही तब वो उसके सिर को टच करते हुए कहता है क्या तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है या तू मुझे इग्नोर कर रही है। तेरा ट्रैक सूट देख कर लग रहा है कि तू पावर रेंजर की मेंबर है। तब लिम कहती है तू भी एक ठग है इसीलिए अपना मुंह बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मैं सिर्फ तुझे एक बार जाने का मौका दूंगी। ये सुनकर शैन गुस्से में बोलता है आखिर तुम इतना बकवास कैसे कर लेती हो। क्या तुम मेरे सामने टिक भी पाओगी। ये कहकर वो उसे पंच मारता है मगर लिम उसके पंच को काफी आसानी से डॉज कर देती है जिसे देखकर जियोन शॉक्ड होता है क्योंकि वो शैन के एक भी पंच को डॉज नहीं कर पा रहा था। फिर लिम गुस्से में कहती है मुझे अपनी बात दोहराने का मौका मत दो। ये सुनकर शैन हंसते हुए कहता है तुम कितनी फनी हो। अगर मैं तुम्हें वापस से दोहराने दूं तो तभी लिम उसे एक लात मार देती है जिसे देखकर जियोन शॉक्ड होता है। इधर शैन लिम को एक के बाद एक पंच मारता है मगर लिम उसके सभी पंचेस को डॉज कर लेती है। जियोन जब ध्यान से लिम के मूवमेंट को देखता है तब उसे पता चलता है वो सिर्फ डॉज ही नहीं कर रही बल्कि वो शैन के नेक्स्ट मूव को भी प्रिडिक्ट कर लेती है। फिर लिम शैन को पंच मार के उसके नाक से खून निकाल देती है। फिर वो उसे एक लास्ट किक मार के उसे नीचे गिरा देती है और जियोन को देखते हुए कहती है मैंने कहा था ना तुम एक नंबर के ठग हो वो भी 3rd क्लास वाले बेवकूफ वहीं के। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर जियोन उसे रोकने के लिए खड़ा होता है मगर वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। फिर वो सोचता है सुहो और ये लड़की दोनों ही अलग ही लेवल पर है और दोनों में सिर्फ एक बात कॉमन है और वो हानलिम जिम है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जियोन हानलिम जिम के पास पहुँच जाता है तभी उसे लिम दिखाई देती है। लिम उसे देखते ही पूछती है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुनकर जियोन अपने घुटनों पर बैठकर उसे फाइटिंग सिखाने को कहता है। तब लिम बताती है वो एक बहुत ही गलत जगह पर आया है। यहाँ पर फाइट करना सिखाया नहीं जाता इसीलिए अब वो यहाँ से दफा हो जाए। लेकिन जब जियोन वहाँ से नहीं जाता तब वो उसके पास जाते हुए पूछती है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। तभी उस हानलिम जिम में से एक नशेड़ी बुढ़ा बाहर निकलता है जो कहता है हम यहाँ पर फाइट सिखाते हैं। 1 मिनट तुम मुझे अपना फेस दिखाओ तुम्हारी आंखें काफी शार्प दिख रही है। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि कुछ लड़कियों पर गुस्सा होते हुए पूछता है आखिर वो लड़की कौन थी जिसने मेरा ये हाल किया। मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हम लिम को देखते हैं जो उस बुढ़े से कहती है नहीं हम यहाँ पर फाइटिंग नहीं सिखाते इसीलिए इसे यहाँ से भगा दो। जिस पे वो बुढ़ा कहता है मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ फिर तुम्हारा क्या जा रहा है। फिर डायरेक्टर जियोन के पास जाते हुए कहता है तुम्हारी आंखें काफी शार्प है $800 लगने वाले हैं अगर तुम एक साथ जमा कराओगे तो इस पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तब लिम डायरेक्टर का कंधा
माथा दबाते हुए पूछती है, हम यहाँ पर फाइटिंग नहीं सिखाते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हो? कहीं आप इसे गैंगस्टर तो बनाना नहीं चाहते? तब डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुमने सुना ना, हम यहाँ पर फाइटिंग नहीं सिखाते। फिर लिम जैसे ही उन्हें आजाद करती है, तब वो जियोन के कान में कहते हैं, हमारा डील याद है ना? मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ, मगर यहाँ की असली बॉस ये है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है जब तक तुम फीस भरते हो, मगर ऐसा लगता है जैसे ये तुमसे नफरत करती है। तुम इसके परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर वो जाते हुए कहते हैं, तुम दोनों को जो फिगर करना है एक साथ मिलके करना है, मैं तो चला यहाँ से। जिस पे लिम पूछती है, आखिर आप कहाँ जा रहे हो? तब वो दारू पीने का इशारा करते हुए कहते हैं, मेरे पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। ये देखकर लिम परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये जगह कितना खराब हो गया है? इधर जियोन बोलता है, प्लीज तुम मुझे फाइट करना सिखा दो। तब लिम अंदर जाते हुए कहती है, मेरा दिमाग खराब मत करो और यहाँ से चले जाओ। जियोन को एक बात तो समझ आ गया था कि अगर उसे फाइटिंग सीखना है तो उसे सबसे पहले इस लड़की को मनाना पड़ेगा और अपने साइड करना पड़ेगा। फिर वो कहता है, चलो ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर लिम उसे धो देती है, जिस वजह से उसका फेस खराब हो जाता है और वो उसी हालत में अपने दोस्तों के पास जाता है। तब किम उसके फेस को देखकर काफी हंसने लगता है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है, तुम्हें एक लड़की ने पीट दिया, कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? वैसे तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए उसे जाकर बात करूं? तब जियोन कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा। तब किम कहता है, मैं इस काम में स्पेशलिस्ट हूँ, तुम उस लड़की से सबसे पहले ड्रिंक के लिए पूछो। उसकी बातें सुनकर उसका साथी उसकी बातों को काटते हुए कहता है, हाँ यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी लड़की का दिल जीतने का। तब किम कहता है, इस बुढ़े की बात मत सुनो और तुम मेरी बात सुनो। फिर वो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ये देखकर जियोन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे कहीं और जाना है। फिर वो सीधा हानलिम जिम जाता है और उसके एंट्रेंस पे झाड़ू लगाने लगता है। तभी वहाँ पर लिम आती है और उससे पूछती है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तब जियोन कहता है, ये जगह गंदा पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी सफाई कर दूं। तब लिम वहाँ से जाते हुए कहती है, दफा हो जाओ। फिर वो जिम का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। ये देखकर जियोन सोचता है, मैं जितना कर सकता था मैंने करके देख लिया। मैंने इस जगह का पेंट भी किया, मगर उसे ये काम भी पसंद नहीं आया। और जब मैं फ्लावर को पानी देने गया तब उसने मुझे वहाँ से भगाते हुए बोला, क्या पानी का बिल तेरा बाप भरेगा? जब मैं उसके लिए स्वीट्स लाया तब उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। अब मैं क्या करूँ? मैंने सब कुछ करके देख लिया। ये सोचते हुए वो लिम का पीछा कर रहा था। तब वो पूछती है, क्या तुम स्टॉकर हो? क्या अब तुम मेरे घर तक फॉलो करने वाले हो? तब जियोन बोलता है, प्लीज तुम मुझे फाइट करना सिखा दो। जिस पे लिम कहती है, तुम फाइट सीख कर क्या करना चाहते हो? क्या दूसरों को पीट कर गैंगस्टर बनना चाहते हो? तब जियोन कहता है, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को तुमने कुछ देर पहले टेक डाउन किया था मैं भी उसे टेक डाउन कर सकूं। तब लिम उसे बताती है, वो बच्चा भले ही ठग था मगर उसने बॉक्सिंग फाउंडेशन ले रखा है। वो इतना अच्छा है कि वो नेशनल लेवल पर मेडल जीत सकता है। आखिर तुम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? तब जॉन कहता है, मुझे पता है मैं उससे कमजोर हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे फाइट करना सिखाओ। मैं उस जैसे इंसान से हार नहीं सकता हूँ। उसकी बातें सुन के लिम पूछती है, क्या तुम्हें गुंडों से फाइट करके जीतना पसंद है? आखिर तुम इससे हासिल क्या करना चाहते हो? ये सुनकर जियोन अपना रीजन बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर चैन बाइक पर अपने कुछ साथियों को लेकर आ जाता है और वो बाइक से आते हुए एक रॉड से लिम को मारता है, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर देती है। तभी पीछे से उसके दो साथी रॉड से लिम को मारने आते हैं। तब जियोन बीच में आकर खुद ही पिट जाता है। वो रॉड जियोन के सिर पे लगता है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उन गुंडों को बाइक से उतार के कुत्ते की तरह मारने लगता है। फिर वो कहता है, बस यही एक कारण है जो मैं इन जैसे लोगों से जीतना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ दूसरों के ऊपर पावर के बल पे राज किया जाता है, जिनके पास पावर होता है वो हमेशा घटिया इंसान होते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया था मैं इस रूल को फिक्स करके रहूंगा, इसी कारण से मैं भी इस ट्रैश वाली जिंदगी में आ गया। उस दिन मैंने एक ट्रैश बनने का सोच लिया ताकि कोई मुझे नीचा ना दिखा सके और मैं इस दुनिया के टॉप पर पहुंच जाऊं। मुझे पिरामिड में सबसे ऊपर खड़ा होना है ताकि इसके जैसे ट्रैश इस दुनिया को ना चला पाए। एक ऐसी दुनिया जहां वीक लोग भी शांति से रह पाए और मैं एक ऐसी दुनिया बना के रहूंगा। चैन जियोन को देखते हुए कहता है, इसे बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तभी वो देखता है कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया है। ये देखकर वो और उसका साथी बाइक
बाइक उठाकर भाग जाते हैं। तब लिम कहती है तुम कहाँ भाग रही हो। इतने में ही जियोन नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर लिम परेशान होते हुए उसे जगाने का ट्राई करती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ पे लिम पूछती है ओए बंदर क्या तुम जग गए। ये सुन के वो पूछता है आखिर तुम मुझे बंदर क्यों बुला रहे हो। तब वो कहती है आखिर तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें क्या लगा मैं उसे डॉज नहीं कर पाऊंगी। सही हुआ कि तुम ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए हो, तुम अब कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना। अब तुम जग गए हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो काफी उदास हो जाता है। तब वो कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस बच्चे का ऐसे ही हालत करूंगा जिसने तुम्हारे सिर का ये हालत किया है। फिर वो उसे एक पार्क में लेकर जाती है और कहती है मैं इस पार्क में तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगी और फाइट कैसे करती है ये सिखाऊंगी। तुम्हें उस ठग से फाइट करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा और वो है फुटवर्क। जियोन प्रैक्टिस करते हुए सोचता है मुझे लगा था फुटवर्क बहुत ही आसान होगा, मगर ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो लिम की बातों को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करता है, मगर तभी वो एक गलत स्टेप ले लेता है जो देख के लिम उसे स्टिक से मारने लगती है और कहती है तुम अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बैक फुट अभी भी जमीन पर है, तुम्हें फोकस करना होगा क्योंकि तुम्हें पता है तुम किससे सामना करने जा रही हो। वो एक बॉक्सर है जिसे पहले से ही बॉक्सिंग आती है और उसका बेस ही बॉक्सिंग है। उसे डॉज करना अच्छे से आता है और ऊपर से उसने फुटवर्क भी बहुत साल पहले मास्टर किया था। अभी तुम वापस से 12 राउंड करोगे और अगर करने का मन नहीं है तो तुम क्विट कर सकते हो। फिर वो उसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर सोचती है आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसे 12 राउंड करने को बोला था, एक राउंड में कम से कम 36 मिनट लगता है, मगर ये तो चौथे राउंड में पहुंच चुका है। ज्यादातर बच्चे कुछ ही राउंड में बेहोश हो जाते हैं या फिर क्विट कर देते हैं, मगर ये तो उन सभी से बहुत ही अलग है। चलो अब देखते हैं ये कितनी देर तक टिक पाता है। अब ट्रेनिंग करते हुए जॉन को एक दिन हो जाता है। फिर उसके दोस्त नोटिस करते हैं ये स्कूल से हमेशा जल्दी चला जाता है। वो सीधा लिम के पास ट्रेनिंग लेने जाता है। उसे ट्रेनिंग लेते हुए 3 दिन हो चुका था और उसने अभी तक क्विट नहीं किया था। उसके बाद वो प्रैक्टिस करके जमीन पे लेट जाता है और जब लिम उसे उठाने आती है तब वो कहता है तुमने ही तो बोला था आज के लिए इतना काफी है। जिस पे लिम कहती है जल्दी से उठो, जिस पे लिम कहती है जल्दी से उतारो। ये सुनकर जियोन शर्माते हुए कहता है अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये देख के लिम इरिटेट होते हुए कहती है मैं जूतों की बात कर रही हूँ, जल्दी से जूते निकालो। और जब वो जूते निकालता है तब हम देखती है उसके पैरों पर बहुत से चोट के निशान हैं। ये देख के लिम उसके चोटों पर निशान लगाती है। अब जियोन उसे रोकते हुए कहता है मेरे पैर अभी भी गंदे हैं। लिम उसके पैरों पर बैंडेज लगाते हुए कहती है एक एथलीट के पैर कभी भी गंदे नहीं होते। और तुमने पूछा था ना सबसे पहले फुटवर्क क्यों किया जाता है, सभी मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले फुटवर्क से ही स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है ये बात किसने बोला है, वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट ने। ये सुन के जियोन के दिमाग में ब्रूस ली की इमेज आने लगती है। फिर वो कहती है बस तुम ये 2 प्रैक्टिस पूरे हफ्ते तक करो, उसके बाद तुम उस ठग से फाइट जीत जाओगे। तब जियोन उसे बताता है उसका मैच कल ही है। ये सुन के लिम उसके सिर पर मारते हुए पूछती है तुम मुझे इतना इंपॉर्टेंट बात अब क्यों बता रही हो और तुम्हें उससे कल ही फाइट क्यों करना है। तब वो बताता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है, इसी कारण से उसे कल ही फाइट करना पड़ेगा और मैंने हल्का सा फुटवर्क सीख लिया है, इसीलिए मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लिम उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ दिनों में सीखा है उसकी हेल्प से तुम फाइट जीत जाओगे। जियोन पूछता है फिर इसका मतलब क्या है। तब लिम उसे बताती है वो इस फाइट को जीत ही नहीं सकता। और देखते ही देखते मैच का दिन आ जाता है और अनाउंस किया जाता है कि आज का पीवीपी मैच इस बिल्डिंग के छत पर होने वाला है। आज का फाइट एक प्रो बॉक्सर वर्सेस रूकी के बीच में होने वाला है जो बैक टू बैक 3 मैच जीता है। कैंग स्माइल करते हुए पूछता है कल तो मैंने तेरी खोपड़ी खोल दी थी, फिर भी तू यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया। चार्ल्स स्माइल करते हुए कहता है आज का फाइट बहुत ही मजेदार होने वाला है, आखिर आज का मैच कौन जीतेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कल रात को लिम कहती है तुम स्पोर्ट्स में नहीं जीत सकते हो, लेकिन ये फाइट है, अभी भी तुम्हारे जीतने के चांस है, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ, इसे ध्यान से देखना, ये तुम्हारे फाइट में काम आने वाला है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जियोन और कैंग रिंग में उतर जाते हैं फाइट करने के लिए। रेफरी जैसे ही स्टार्ट बोलता है वैसे ही जियोन उसे पंच मार देता है। ये पहली बार था जब कैंग को किसी ने पंच मारा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जैसे ही जियोन उसे वापस से पंच मारता है वो उसे डॉज करते हुए कहता है मैं वापस से तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। अभी जियोन के दिमाग में लिम की बातें चल रही थी
थी। पहला स्टेप फाइट का होता है सबसे पहले अटैक करना और दूसरा होता है अपने आसपास का चीजों को अच्छे से यूज करना। सेम जियोन वैसा ही करता है। शाम का टाइम होता है जिस कारण से सूरज की रोशनी सीधा कैंग की आंखों पे पड़ने लगती है और इसका फायदा उठाकर जियोन जल्दी से उसके पीछे चला जाता है और उसे जोरदार पंच मार देता है और उसके बाद पंच पे पंच मारते जाता है। लिम ने उसे बताया था उसके जैसे बंदे से डील करने के लिए तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें उसे कॉर्नर पे करना पड़ेगा जिससे उसे फाइट बैक करने का मौका ही ना मिले। उसके बाद अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दो उसके ऊपर। ठीक वैसा ही जियोन कर रहा था। ये देखकर सब कहने लगते हैं ये कैंग तो स्पीड फाइटर है, फिर उसे क्या हो गया, आखिर वो मार क्यों खाए जा रहा है। दूसरी तरफ कैंग सोच रहा था भले ही इसने मुझे कॉर्नर पे कर दिया मगर अभी भी मैं इसे डोमिनेट कर सकता हूँ। मैं इसके पंचेस को आते हुए साफ साफ देख सकता हूँ। जैसे ही जियोन उसे मारने आता है वैसे ही कैंग उसके अटैक को डॉज करके उसके पेट में मार देता है और उसे धक्का देते हुए कॉर्नर से बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर फाइटर हूँ। ये बोलते बोलते ही वो जियोन के नाक पे पंच मार देता है और उसके बाद उसे अपर कट मार देता है। इसके बाद जियोन के ऊपर वो पंचों की बारिश कर देता है। तभी उसे लिम की बात याद आती है अगर वो डिस्टेंस मेंटेन ना करे और तुम्हारे ऊपर पंचेस की बारिश करने लगे तब तुम्हें अपने पंचेस को इधर उधर स्विंग करना है। ऐसे ही हाथों को स्विंग करते हुए एक पंच सीधे जोरदार उसके फेस पे मार देना। अब दोनों ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इधर कैंग मनी मन सोचता है इसके पंचेस में पावर है मगर इसका वेट लगभग मेरे इतना होगा, फिर क्यों, ये सिर्फ एक इडियट है जो अपने स्ट्रेंथ के बेस पर यहाँ पर टिका हुआ है। फिर वो जाता है और जियोन को गले लगा लेता है। ये देख के जियोन हैरानी से पूछता है अब तू क्या कर रहा है, जिसपे वो कहता है मैंने बहुत टाइम से किसी लड़के को गले नहीं लगाया। ये सब देख के ऑडियंस कहने लगते हैं क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी चार्ल्स बोलता है किस करो, एक दूसरे को किस करो। इधर कैंग उससे दूर होते हुए कहता है तुम तो काफी सॉफ्ट हो मगर मैं फिर भी वुमेन्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो अच्छा स्मेल करती है। पीछे हटते ही वो जियोन के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर सभी ऑडियंस काफी शॉक्ड होती है। चार्ल्स मनी मन सोचता है अचानक से कैंग के पंच इतने पावरफुल कैसे हो गए, कहीं उसने वो घटिया ट्रिक तो यूज नहीं किया जो हर बॉक्सर यूज करता है। इसे रियल बॉक्सिंग में यूज करना इलीगल है मगर यहाँ पर ये यूज कर सकता है। अब जियोन क्या करने वाला है, अब वो कैंग के स्पीड का जवाब कैसे देगा। इधर जियोन की हालत खराब होने लगती है पंचेस खा खा कर। तभी उसका ध्यान कैंग के पैरों पे पड़ता है और इसी के साथ हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लिम कहती है मैं तुम्हें यही 3 ट्रिक सिखा सकती थी, मेरे पास और कुछ सिखाने के लिए नहीं है। अगर तुम इसके बाद भी नहीं जीते तो फुटवर्क का यूज करना, इससे तुम्हें जीतने में फायदा मिलेगा। मगर तुम्हें फुटवर्क सीखते हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं इसीलिए तुम्हारे लिए इसका यूज करना मुश्किल होगा। प्रेजेंट में जैसे ही कैंग उसे पंच मारने आता है वैसे ही जियोन उसके पंचेस को फुटवर्क के हेल्प से डॉज कर देता है और भागते हुए आता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच उसे मार देता है। कैंग पंच खाकर गिरते हुए सोचता है अभी तक तो इसे फुटवर्क का बेसिक भी नहीं आता था, फिर इसने ये कैसे सीख लिया, अरे हाँ ये गलती से हो गया होगा। उसके बाद वो वापस से खड़ा होते हुए उसे पंच मारने लगता है मगर जियोन हर बार फुटवर्क की हेल्प से उसके अटैक को डॉज करते जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसने इस अटैक को गलती से डॉज नहीं किया था। अब जियोन उसे मारते मारते घुटने पर बिठा देता है। ये देखकर चार्ल्स खुश होते हुए सोचता है ये बच्चा तो कमाल का है, इसके पास नेचुरल टैलेंट है, ऊपर से ये कितने कम टाइम में फुटवर्क को मास्टर कर चुका है। अब ये कैंग सभी बंदों के सामने पकड़ा जा चुका है। कैंग देखता है कि उसका लाइटर नीचे गिरा हुआ है और वो हैरान होते हुए सोचता है ये कब नीचे गिर गया। वो उसे उठाने जाता है मगर उसका दिमाग घूमने लगता है। जियोन लाइटर को नीचे देख के उसे हाथ में उठा लेता है। तब कैंग कहता है ये मेरा है, उसे वापस करो। मगर जियोन उस लाइटर को तोड़ते हुए कहता है क्या इसका यूज फाइट के टाइम कर सकता है। तब कैंग डरते हुए बोलता है ओए मॉन्स्टर मेरे से दूर रहे, मेरे पास मत आइयो। मगर जियोन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो उसे मारते मारते भरता बना देता है। तब कैंग कहता है तुम जीत गए और मैं हार चुका हूँ। तब जियोन कहता है नहीं, आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तुमने कहा था जो वो डिजर्व करता था उसे वही मिला था। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और वो मनी मन सोचता है क्या मेरी भी हालत उसी की तरह होने वाली है। नहीं नहीं, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है। ये सुनते ही जियोन उसे नहीं मारता और कहता है तुम्हें उस ट्रैक सूट पहने लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए, मैं तुम्हें जीतने के चांस उसी कारण से दे रहा हूँ और तुम्हें उस बच्चे के पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हालत भी
उसी की तरह हो जाएगा। इसी के साथ जियोन इस मैच को जीत जाता है और उसका बीपी पॉइंट 247 हो जाता है। तभी चार्ल्स उसके पास आते हुए कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस कमाल का था, खास तौर पे तुम्हारा लास्ट पंच। जिस पे जियोन कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं चलता हूँ। जिस पे चार्ल्स कहता है रुको, आज तो 4 और मैच होने वाला है, तो क्यों ना तुम यहाँ पे रुक कर उन मैचेस को देखो और उन्हें ऑब्जर्व करो। आज फर्स्ट रैंक वाला बंदा भी लड़ने वाला है, मतलब कि सुहो आज फाइट करने वाला है। ये सुन के जियोन वहाँ पे रुक जाता है और मैच को देखने लगता है। अब लास्ट में मैच की बारी आती है। सेकंड प्लेयर ब्लैक लायन और पीवीपी के चैंपियन सुहो के बीच में होने वाला है। इस मैच के लिए सभी ऑडियंस एक्साइटेड थे। चार्ल्स कहता है जियोन इस मैच को ध्यान से देखो, ये मैच 2 बेस्ट बंदों के बीच में होने जा रहा है। अब हम देखते हैं लायन सुहो को पंच मार देता है, मगर सुहो उसके पंच को बड़े ही आसानी से डॉच कर देता है। फिर वो उल्टा लायन को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन लायन अपने हाथों से उसके अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लायन अपना बचाव कर रहा है, मगर वो अपने पैरों के हेल्प से उसके अटैक के पावर को कम से कम करने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद वो सुहो के क्लोज जाकर अपर कट मारने का ट्राई करता है, तब सुहो उसे डॉच कर देता है, लेकिन लायन उसके फेस पे कट लगा देता है, जिस कारण से खून निकलना शुरू हो जाता है। सुहो इस बात पर ध्यान ना देते हुए उसे किक मार देता है, लेकिन वापस से लायन उसे ब्लॉक कर देता है। तभी जियोन ध्यान देता है लायन ने अपर कट मारते वक्त अपने हाथ में वेपन रखा था, जिस कारण से उसने सुहो के फेस को घायल कर दिया है। तब चार्ल्स कहता है ये फ्री स्टाइल मैच है, इसमें वेपन का यूज करना मना नहीं है। ऊपर से लायन फिलीपींस से है, वहाँ पर मार्शल आर्ट्स में डैगर का यूज होता है। लायन का पावर बढ़ जाता है जब वो अपने डैगर का यूज करता है। मैच के दौरान सुहो इससे पहले अपना असली पावर दिखाता। इससे पहले ही उसने सुहो के लेफ्ट आई को इंजर्ड कर दिया था और उसे ब्लाइंड कर दिया था। माना कि उसके हाथ में लकड़ी का डैगर है, लेकिन आइस के पास वाला मसल बहुत ही वीक होता है। ध्यान से देखो, वो बार बार सुहो के लेफ्ट आई पर हमला कर रहा है। ऐसा चलता रहा तो सुहो अपना कमबैक नहीं कर पाएगा। ये सुन के जियोन पूछता है फिर सुहो अपना वेपन क्यों नहीं निकालता, जिस पे चार्ल्स बताता है क्योंकि उसके पास कोई वेपन ही नहीं है। सुहो ने मुझे एक दिन कहा था वो सिर्फ एक ही वेपन पर बिलीव करता है और वो है उसके हाथ। ये सुनकर जियोन हैरानी से पूछता है तो क्या वो अपने हाथों का यूज करने वाला है इस पूरे मैच में। तब चार्ल्स पॉपकॉर्न खाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, अभी तो उसने अपना पावर दिखाया तक नहीं है, तुम ध्यान से देखते जाओ। दूसरी तरफ लायन पूछता है तू ऐसे ही खड़ा है, क्या तू मेरे से अपनी जान की भीख मांग रहा है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, वैसे ही सुहो उसके हाथ पर मारते हुए उसके एक डैगर को अपने हाथों में पकड़ते हुए पूछता है क्या तू इसे ऐसे होल्ड करता है। ये सुन के लायन उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, मगर सुहो उसके ही डैगर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जियोन पूछता है करली आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स आता है, जिस पे चार्ल्स कहता है नहीं, उसने कभी इस मार्शल आर्ट्स को सीखा तक नहीं है। उसने पहले देखा फिर ऑब्जर्व किया, उसके बाद ही उसने अटैक किया और उसने उसे मास्टर भी कर लिया। सुहो को सब लोग ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़े ना बोलते हैं, वो ऐसा बंदा है कि वो किसी भी चीज को देखकर सीख जाता है और उसने अभी तक 200 मैच खेला है और उन सभी का डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। वो हर मैच के साथ स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। वो मॉन्स्टर का मॉन्स्टर्स और जीनियस का जीनियस है और आज सुहो मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ सुहो लायन की हड्डियों पे मार के उसे फ्रैक्चर कर देता है, उसके बाद उसे अपरकट मारना शुरू कर देता है और इसी के साथ लायन जमीन पे गिर पड़ता है और आज के मैच का चैंपियन सुहो बन जाता है। उसके बाद चार्ल्स पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम सुहो जैसे बंदे से फाइट कर सकते हो। ये सुनकर जियोन मनी मन सोचता है मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं आया हूँ कि मैं उसका शैडो बन के पीछे रहूँ, मैं उसे हरा के रहूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लिम को देखते हैं, जो पूछती है मैंने सुना है तुमने उस हेट वाले को हरा दिया, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे जियोन कहता है ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे तुम अपने जिम में सीखने का मौका दो। ये सुन के लिम कहती है अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर नहीं है, वैसे भी हमारा जिम ये सब नहीं सिखाता है कि कैसे फाइट करना है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, हम किसी को भी फाइट करना नहीं सिखाते हैं। जिस पे जियोन कहता है नहीं मुझे तो यहीं पर सीखना है ताकि मैं सुहो को हरा सकूं। ये सुन के लिम गुस्से में पूछती है ये बताओ तुम सुहो को कैसे जानते हो। तब जियोन उसे अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है, जिसके बाद वो कहती है अच्छा तो सुहो ने तुम्हें कुत्ते की तरह हरा दिया था और फिर तुमने उसका पीछा किया और ऐसे प्लेस पे पहुंच गए जहाँ पे लोग फाइट करते हैं और सुहो कैंग उस जगह पर फर्स्ट रैंक पर है। ये बताओ ये तुम्हें कैसे पता कि वो हानलिम जिम आता था। जिस पे जियोन कहता है क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही ट्रैक सूट
पहना हुआ था। ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और बताती है वो अब हमारे जिम में नहीं आता, उसे एक्सपेल कर दिया गया था। ये सुन के जियोन पूछता है मगर क्यों? फिर उसे लगता है मुझे ये बात नहीं पूछना चाहिए और घर जाने लगता है। तब लिम मुझसे पूछती है तुम मुझसे आगे क्यों नहीं पूछे? जिस पे जियोन कहता है क्योंकि तुम दुखी दिख रही हो। जिस पे जियोन कहता है क्योंकि तुम दुखी दिख रही हो। लिम जाते हुए सोचती है क्या मैं सही में दुखी दिख रही हूँ? आखिर उसे पता ही क्या है। फिर वो अपने जिम में जाती है जहाँ पर कहानी की स्टार्टिंग वाला लूजर ली प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पे लिम पूछती है तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पे वो कहता है मैं तो हल्का और वर्कआउट करना चाहता था इसीलिए यहाँ पर आ गया। वैसे मैं यहाँ पर 1 महीने से आ रहा हूँ। क्या अब तुम मुझे सिखा सकती हो फाइट कैसे करते हैं? तुमने जैसा बोला था मैं वैसा ही वर्कआउट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ फाइट सीखना चाहते हो। और इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोन कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कुछ पुलिस एक बच्चे को बुली करते हुए उससे पैसे मांग रहे होते हैं। फिर वो कहता है क्या तुम जियोन को जानते हो जो इस एरिया का डॉन है? क्या मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर बुलाऊं? इसीलिए तुम पैसे दे दो। तभी उसके पीछे जियोन आ जाता है और पूछता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ हम किम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि मस्त गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर जियोन आ जाता है उन पुलिस को हाथ में लिए और उनसे पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो? ये हमारा नाम यूज कर रही है स्टूडेंट्स को लूटने के लिए। आखिर हम सब ऐसा घटिया काम कब से करने लगे? मैंने कहा था ना कोई भी हमारा नाम खराब ना करे। ये सुनकर किम गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमारे गैंग का ध्यान अच्छे से रख भी रहे हो? तुम मेरा सभी के सामने मजाक बना रहे हो। तुम हमेशा स्कूल से गायब रहते हो, पता नहीं क्या करते हो। ये सुनकर जियोन को हैरानी होती है और वो अपने दोस्तों को लेकर अकेले जगह जाता है। ये सच है जियोन कि तुम हमारे स्कूल और गैंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो? ये बताओ पहले की बात है, ये बहुत ही पहले की बात है, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। चुगिंग हाई स्कूल के 2nd ईयर स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर हुआ करता था, इसी कारण से उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था और उसी वक्त तुम यहाँ पर ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद से ही 1st ईयर स्ट्रॉन्ग होता गया और 2nd ईयर के पास पावर खत्म होता गया। लेकिन 1 महीने पहले जो एक्सपेल हुए थे वो वापस से आ गए और वो वापस से पावर को अपने हाथ में रखने लगे और उन्होंने सभी 1st ईयर को भी हरा दिया। तभी वहाँ पर वही 2nd ईयर के बंदे आ जाते हैं। उन्हें देखकर जियोन पूछता है तुम सब कौन हो? जिस पे वो बंदा पूछता है क्या तुझे ये रेड टैग नहीं दिख रहा है या फिर तू मरना चाहता है? ये सुनकर जियोन उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो बंदे एक स्टिक आगे करते हैं और अचानक से जियोन को करंट लगना शुरू हो जाता है और जियोन वहीं पे गिर जाता है। जिसने ये किया था उसका नाम टैन है और इसका बीपी 768 है। जियोन गुस्से में सोचता है अच्छा तो ये भी पीबीबी का प्लेयर है। फिर वो कहता है चलो अब तुम मेरे कुत्ते बन जाओ। ये सुनकर जियोन गुस्से में ऐसा करने से मना कर देता है। तब टैन उसे वापस से करंट लगाने लगता है। ये सुन के टेहा कहता है ये कुत्ता हमेशा भौंकता है, चल तू भौंक कर दिखा नहीं तो मैं तुझे करंट लगाता रहूंगा। ये सुनकर जियोन दर्द में उसे मना करते हुए एक पंच मार देता है। ये देखकर वो वापस से उसे तेज का करंट लगाने लगता है और जैसे ही उसके दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं टैन के साथी उन्हें बैट से मार के दूर गिरा देते हैं। उसके बाद टैन कहता है तुम सब ध्यान से देखो, अगर एक कुत्ता अपने मालिक को काटता है तो उसके साथ क्या होता है। ये बोलकर वो जियोन के हाथ को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस को देखते हैं जिन्हें जब पता चलता है कि जियोन को 2nd ईयर वालों ने बहुत ही गंदी तरह से मारा है तो वो सभी खुश होने लगते हैं और हम देखते हैं वो सभी ली को टॉयलेट के पानी में डुबा रहे थे सिर्फ इसी कारण से क्योंकि उसने फाइट बैक करने का ट्राई किया था। फिर वो सभी उससे पूछते हैं कैसा लगा टॉयलेट के पानी को टेस्ट करके। तब ली उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने मुंह को धोने लगता है। तब बुली कहता है अगर तुम नहीं चाहते वापस से तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें बेल बजते ही यहाँ पर आना पड़ेगा। ली याद करता है जब वो जिम में गया था तब लिम ने उससे पूछा तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। तब ली ने उसे कुछ भी नहीं बताया मगर लिम उसकी बात नहीं मानती और उसे पता लगता है कि पुलिस ली को मारते हैं, इसी कारण से वो फाइट सीखना चाहता है। तब वो ली के पैरों को मार के उसका बैलेंस खराब करते हुए कहती है और उसे पंच मारने वाली होती है लेकिन वो उसे पंच ना करते हुए कहती है देखो तुम्हारा ओपोनेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो तुम इस मूव का यूज कर सकते हो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए। अब हम जियोन को देखते हैं जो हाथ में प्लास्टर लिए कहीं जा रहा था। ये देख के किम पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है
और तुम कहाँ पे जा रही हो? जिसपे वो कहता है मैं उस टैन के बच्चे को मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है। तब च्योल उसे रोकते हुए कहता है मेरी बात सुनो, अभी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और छत पे जाने लगता है। तभी कुछ सीनियर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सही से चल, तू ऐसे क्या देख रहा है? क्या तू एक हाथ से फाइट करना चाहता है? तभी वो पास्ट की बात को याद करता है जहाँ च्योल कहता है तुम्हारा पिटने वाला बात पूरा स्कूल में फैल चुका है। अभी हमें 10 के गैंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट उसके साइड हो चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी कंडीशन भी सही नहीं है। अभी हमें आसपास देखकर सीखना चाहिए। अभी हमारे चुप रहने में ही भलाई है। प्रेजेंट में वो कुछ भी नहीं बोलता और मनी मन सोचता है भले ही कितना भी बेकार हालात क्यों ना हो, मेरे से देखा नहीं जा रहा आखिर ये सभी बुलिस क्या कर रही है। तभी जॉन देखता है एक बच्चा बुली हो रहा है और उसने हार्लेम जिम का जैकेट पहना हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि ली था। वो मार खाते रहता है लेकिन जब उससे सहा नहीं जाता तब वो उठता है और बुलिस को मार मार के गिरा देता है और जैसे ही पंच मारने जाता है वैसे ही दूसरा बुली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के ली काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर जॉन की एंट्री होती है। वो आकर उस बुली को पंच मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर बाकी बुलिस हैरान होते हुए पूछते हैं जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ये सुनकर जॉन हार्लेम जिम वाला जैकेट उठाते हुए कहता है भले ही मेरी हालत कैसी भी क्यों ना हो जाए, मेरे से हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम किसी मासूम बंदे को बुली कर रहे हो जो मेरे मास्टर को सर्व करता है। हम दोनों का मास्टर सेम है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे हार्लेम जिम को कंटिन्यू करने के लिए, इसी कारण से मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा खासा सपोर्ट दिखा देना ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ सकूं। एनीवेज वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ गाइस वीडियो का लाइक है मैं 1K, अगर ये पूरा हो जाएगा तभी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा और इसके साथ ही 200 कमेंट्स भी करवा देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।